दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ नशा मंच पर आपका स्वागत। मैं अभिलाष अवस्थी रोज की तरह आज एक नई खबर के साथ और उस खबर के विश्लेषण के साथ। मित्रों, आपने अभी सुना कितने टीवी चैनल जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया या दूसरे भाजपा के या आरएसएस के तमाम कि इंडिया अलायंस टूट गया। अरे इंडिया अलायंस में टूटने की अफवाह, इंडिया अलायंस खत्म हो गया। इंडिया अलायंस का वो चला गया। 6 तारीख को उनकी बैठक थी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनाउंस की थी तुरंत बाद काउंटिंग के। अरे उसमें अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं, उसमें स्टालिन नहीं आ रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी नहीं आ रहे हैं, उसमें नीतीश नहीं आ रहे। एकदम लेके पूजनीय ममता मतलब ये आपकी श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप और सुधीर तिवारी और फला फला ये सब कूद पड़े। इंडिया अलायंस टूट गया। चलिए मैं आपको इस खबर का विश्लेषण करता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि 6 तारीख की इंडिया अलायंस में लोगों के ना जुटने का कारण, प्लस इससे बड़ी चीज कि इंडिया अलायंस की जरूरत सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, इंडिया अलायंस की जरूरत बाकी दलों को भी है। ये बात मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, लेकिन ये इस बात पर जाऊं, इस खबर पर जाऊं, तब तक एक थोड़ा सा शोक संवेदना मैं अपने न्यूज नशा मंच की ओर से कि चक्रवाती तूफान आया है जो तमिलनाडु में या दूसरी तमाम जगहों पर उसमें तमाम लोग हताहत हो रहे हैं, तमाम लोग मतलब प्रभावित हो रहे हैं। इधर से उधर जनजीवन उनका असामान्य हो गया है। हम लोग उनके उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। और इसी चक्रवाती तूफान की खबर में छुपा है इंडिया अलायंस की 6 तारीख की बैठक का ना होना। मैं ये चक्रवाती तूफान ऐसा ही नहीं था, इसमें आमिर खान को जान से बचाया गया, बैडमिंटन की खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा थी उनको बचाया गया, उनको बचा के लिए उनकी फोटो वायरल हुई है। आमिर खान ने वो पहन के आपात ड्रेस पहन के और उनके साथ नाविकों के साथ फोटो खिंचाई, तो उन लोगों को बचाया है। इतना बड़ा और आज भी जारी, आज आया कोई नया और तूफान आने वाला है। तो ये जो एक तरीका है, ये मैं इनका गोदी मीडिया का उस पे जा रहे हैं। देखिए ये एक ऐसी व्याधि है, एक ऐसी विपदा है जो राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए उसमें, और उसके बीच इंडिया अलायंस। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चक्रवाती तूफान आया है उसने बंगाल को, झारखंड को, तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश 4 प्रांतों को उसने प्रभावित किया। मैं अब देखिए इंडिया अलायंस में जो आने वाले थे तमिलनाडु से स्टालिन आने वाले, वो कैसे आ सकते? अरे भाई ये तो कल की खबरें हैं। आमिर खान बचाए गए। संडे के पहले से वहां भारी बारिश जारी है। आप लोगों को खबर होनी चाहिए। सुधीर तिवारी आपको, और वो कौन सिन्हा है, सुशांत सिन्हा, उन लोग खबर तो पूछो कि राष्ट्रव्यापी विपदा आई है और आप इंडिया अलायंस। तो तमिलनाडु से स्टालिन कैसे आएंगे? उन्हें अपने राज्य की जनता की फिक्र होगी और होनी चाहिए। इंडिया अलायंस यही तो चाहता है कि उनके अलायंस जो है अपनी जनता की सुध लें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। झारखंड प्रभावित हुआ, हेमंत सोरेन भी नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपको। और पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के लिए तो इतनी अफवाह उड़ा दी गई कि ममता बनर्जी ने कहा अरे जाहिर सी बात है, सूचना है, सूचना जब तक पहुंचे भाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो जारी किया कि 6 को है, जब तक वो सूचना उन तक पहुंचे तब तक उनसे पूछा कि वो अभी जारी करे, मुझे अभी तक तो सूचना, एक साधारण सी बात है कि मुझे अभी तक सूचना नहीं मिली। अब उसको ममता बनर्जी नहीं आ रही, ममता बनर्जी नहीं आती, ममता बनर्जी को नहीं आना चाहिए। उनके यहाँ जो चक्रवाती तूफान से प्रभावित जो
बंगाल की जनता है, वो खाड़ी में उनको प्रदेश है, उसकी उन्हें सुध लेनी चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। प्लस मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी का जो बनर्जी खानदान है, वंश जो है, उसमें एक मांगलिक अवसर भी पड़ा है, एक मांगलिक कार्य भी हो रहा है। अब आपके यहाँ तो आपके प्रधानमंत्री या योगी या तमाम लोगों के उनके परिवार विवार तो ज्यादा नजर नहीं आते हैं, आरएसएस वगैरह के। तो जिनके परिवार हैं उनके घर मांगलिक अवसर भी होगा ना, तो उनमें शामिल होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको उन लोगों ने, मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी और 6 को नहीं खराब हुई, उनकी काउंटिंग के पहले से ही तबीयत खराब थी और ये खबर आ चुकी। ममता बनर्जी के परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के अलावा ये चक्रवाती तूफान भी उनकी जिम्मेदारी, वो प्रथम है उनको मांगलिक, मुझे मालूम है ममता बनर्जी को, मैंने बहुत स्टूडेंट लाइफ से उनको देखा है, उनके लिए मांगलिक कार्य से जरूरी है चक्रवाती तूफान में अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा करना। अखिलेश यादव के विषय में तो ये चुनाव के बाद और वो जो मध्य प्रदेश में एक विवाद हुआ, तो उसके बाद तो इतनी बातें उड़ा दी गई जो अखिलेश यादव को भी नहीं पता है, राहुल गांधी को भी नहीं पता। और उसमें अखिलेश यादव शायद ना आए, अरे इंडिया अलायंस टूट गया, वो रोना, स्टालिन नहीं आ रहे, आपको पता है, वो हेमंत स्टालिन नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे बताया, हेमंत सोरेन क्यों नहीं आ रहे, वो सब बताया मैंने आपको। तो अब अखिलेश यादव पर भी, अखिलेश यादव भी अभी हम डिटेल पे बात करेंगे। अखिलेश यादव को भी खबर जैसे ही मिली वैसे ही वो भी, उन्होंने मना नहीं किया, खबर आई अखिलेश यादव नहीं आ रहे, अखिलेश यादव का विवाद रहा, कुछ हुआ है, और राहुल गांधी का विदेश का दौरा बीच में आया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो एक जो सूचना दी वो अचानक दी। अब उसमें है क्या, चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आगे थोड़ा ये बढ़ते हैं। देखिए, एक आम तौर पे जो है नरेंद्र मोदी एंड गैंग को, या सॉरी गैंग वापस लिया, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को ये लगता है कि जो इंडिया अलायंस है ये केवल कांग्रेस, ये इंडिया अलायंस सिर्फ कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, इंडिया अलायंस बहुत सारे लोगों की मजबूरी है, और जो उसमें शामिल है उन सबकी मजबूरी है। ममता बनर्जी को 2026 में असेंबली का इलेक्शन लड़ना है, और इस समय 2024 में उनके सामने नरेंद्र मोदी एक नई ताकत के साथ खड़े होंगे। अभी अभी एक खबर आई थी, अरे बाप रे, मैं ताजुब में हो गया कि 40 लाख, रोहिणी सिंह की यह रिपोर्ट है कि 40 लाख लोगों को केवल राजस्थान भेजा था मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी। तो जब ये उनका चुनाव लड़ने का तरीका है, तो ऐसे में ये जो 2024 की रणनीति है वो एक नए तरीके से बनाने की कोशिश रहेगी सभी लोगों की। ममता बनर्जी जब 2026 में इलेक्शन में जाएंगी, उसके पहले उनकी कोशिश रहेगी कि जो 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पश्चिम बंगाल में जो इन्होंने बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उनकी संख्या इस बार कम हो। कुछ पत्रकार तो बोलते हैं 2 या 3 ही रह जाएगी, अब वो तो आगे बताया जाएगा। तो टीएमसी को तोड़ने की भाजपा की योजना है 24 में। ऑलरेडी जो है ममता बनर्जी के भतीजे और महामंत्री टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के ऊपर सारी जो है वो चल रही है, ईडी की कार्रवाई, फला फला कार्रवाई, जो इन लोग का फैशन है, इन लोग का मजा आता है ये सब करने में, है ना। तो वो सारी चीजें चल रही हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ चल रही है जो इनके सेक्शन है। तो 24 में अगर बीजेपी को धकेला नहीं टीएमसी ने, तो 26 में उनको परेशानी होगी कि नहीं, मैं थोड़ा इसको डिटेल में बोलना चाहता हूँ, और 5-6 लाइन मैं एक इलेक्शन याद दिलाना चाहता हूँ, मुर्शिदाबाद का, वो मुर्शिदाबाद का इलेक्शन जिसमें सागर दिघी, मैं उसकी चर्चा एक दो बार और भी किया हूँ, वहां पर 10 साल से टीएमसी का विधायक जीत रहा था, बीच में उपचुनाव हुआ तो मालूम पड़ा कि वहां पर कांग्रेस का विधायक जीत गया। वहां पर लगभग 90-92% मुसलमान है। तो मुर्शिदाबाद की सागर दिघी सीट ने भी ममता बनर्जी को बोला है कि मेरे कैंडिडेट को
मुस्लिमों ने हरा दिया और कांग्रेस को जिताया, एक संदेश है, एक संदेश है कि मुसलमान अब कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हो गया। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी, जो वहां पर लगभग 23% वोट है मुसलमानों का, ममता बनर्जी ये नहीं चाहेंगी कि हम बिना अलायंस के जाएं और मुसलमानों के वोट को विभाजित करें, जो ऑलरेडी कांग्रेस की ओर जा चुका है ना। तो ऐसे में ममता बनर्जी को वामपंथियों की जरूरत है, ऐसे में ममता बनर्जी को कांग्रेस की जरूरत है। वो अकेले मोदी के स्ट्रेटजी से, इलेक्शन स्ट्रेटजी से और उनकी राजनीतिक सैन्य सेना से टकरा नहीं पाएंगे। उनके पास तो बहुत सारे अडानी के पैसे हैं, बहुत सारा उनके पास ही बताया ना, 40 लाख लोग जाते हैं, इतना ये करते हैं वो करते हैं। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी को मुझे मालूम है कि मुझे 2026 का चुनाव जीतना है, अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा का और फिर से मुख्यमंत्री बनना है, तो हमें वामपंथियों की और कांग्रेस की जरूरत है। मुझे मुस्लिम वोट चाहिए जिसे विभाजित नहीं होने देना है, इसलिए वो ये इंडिया गठबंधन का साथ रहने को, मैं ये नहीं कर रहने को मजबूर है, उनको रहना भी चाहिए। उन्हें अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो उन्हें यहाँ पर रहना होगा। 18 लोगों की संख्या 2024 में है एमपी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको कम करना होगा, ऐसा है। तो इसलिए सिर्फ कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ कांग्रेस ही कदम बढ़ाए आगे, ऐसी गर्ज कांग्रेस की दिखाने की कोशिश जो कर रही है मोदी मीडिया, वो नहीं है। एक्चुअली इसमें कांग्रेस की भी गर्ज है और इसमें ममता बनर्जी की भी गर्ज है। मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ। नीतीश कुमार ने तो इंडिया अलायंस की शुरुआत ही की। नीतीश कुमार के साथ मोदी और अमित शाह ने क्या करने की कोशिश की, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आरसीपी सिंह जो है, नीतीश कुमार ने भेजा था कि आप जाइए और आप जाके केंद्र में मंत्री बनिए मेरे कोटे से, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे अलायंस में। तब आरसीपी सिंह के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने जेडीयू यानी नीतीश कुमार की दल को तोड़ने की कोशिश की, और ये खबर टूटन के पहले ही पता चल गई नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार ने फौरन उसके प्रिकॉशन लिए, वे सीधे लालू यादव के पास गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने अलायंस से बाहर कर दिया और लालू यादव की आरजेडी को ले लिया। तेजस्वी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। आज तेजस्वी पर भी मुकदमा ईडी के कर दिया इन लोगों। तेजस्वी तो बोलते हैं आइए आइए, आई वेलकम ईडी इन माय ऑफिस, इन माय हाउस। वेरी गुड तेजस्वी यादव, आप जैसे युवा लोग ही हैं जो इस फासिस्ट जो है शासन को खत्म करेंगे। तो तेजस्वी पर, और लालू जो बीमार भी रह रहे हैं, उनकी किडनी, उनकी बेटी ने उनकी किडनी बदल के दी है। अरे उनके पीछे भी अब मुकदमे चल रहे। कुछ तो करो, अत्याचार की कोई हद होती है, ह्यूमन ग्राउंड पे भी बहुत चीजें होती हैं। अब मानवीय, हालांकि मानवीय ग्राउंड पर बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी से बहुत अपेक्षा नहीं है। तो मुझे याद आया हिमाचल की जो वीरभद्र सिंह जो हैं, उनकी बिटिया की शादी थी और बारात आ गई, बारात आई और उसके पीछे ईडी आ गई। अरे यार, क्या कौन सी मिट्टी से बने हो तुम लोग? ईडी आ गई, उधर बारात विदा हो रही है, ईडी तलाशी ले रही है, ईडी वो कर रही है। क्या करना चाहते हो आप? आपके अंदर जो है ये सारी बातों के वो नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, समाज में रहना है। समाज भी है कुछ, लेकिन आपके लिए काहे का समाज? आपका समाज तो एक ही है, अडानी। आपका समाज एक ही, हिंदू है, अडानी। आपका तो खाली देश में एक ही है, हिंदू भी एक ही है, समाज भी एक ही है, अडानी के अलावा कुछ नहीं। तो आपने तेजस्वी पर, वहां पर तो कांग्रेस भी शामिल है ना, वहां पर जो बिहार है उसमें कांग्रेस भी शामिल है सरकार में। तो वहां पर नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस की सरकार है। इन सबकी मजबूरी है एक साथ रहना। तो मैंने जो बोला ना, ये सब ये जो बता रहे हैं मोदी मीडिया के लोग कि केवल कांग्रेस की मजबूरी है, अभी मैंने बताया ममता बनर्जी की भी मजबूरी है।
और मैं अब बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की भी जरूरत है, मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ललन सिंह जो उनके एकदम खास है, मेरी मुलाकात हुई थी इंडिया अलायंस की बैठक में मुंबई में, जब वो आए थे काफी देर ललन सिंह से बात हुई, उनकी बातें हैं अभी प्रासंगिक नहीं, जो उन्होंने कहा बहुत आक्रोश में थे वो, और मैंने वो उनको बधाई दी कि आपने भाषण दिया बड़ा अच्छा संसद में, तब वो बोले अरे मतलब, तो खैर ललन सिंह पर भी मुकदमा कर रहे हैं, ईडी पहुंचा रहे हैं। तो आपको जब ये सब तरीके से अपना के अलायंस तोड़ने की कोशिश है, ऐसे में नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस बनाने की पहल की। जरूर ये बात लिखी जाएगी जब इंडिया अलायंस का इतिहास लिखा जाएगा। वो उठे वहां से, मुझे याद है ममता के पास गए और लौटते वक्त केजरीवाल के पास गए और दूसरे तमाम लोगों के पास मिलते जुलते। तो आज उनकी भी जरूरत है, नीतीश, लालू और कांग्रेस वहां शामिल ही है, इन लोगों की जरूरत है। उन्होंने तो इंडिया अलायंस खुद ही शुरू किया था। तो मैं आपको ये तीन, कांग्रेस, ममता बनर्जी, नीतीश, लालू, इन सब की जरूरत है इंडिया अलायंस। अब आते हैं, अब लगे हाथ इन्हीं की बात कर लेते हैं ना, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आजकल चुप क्यों नजर आ रहे? अरविंद केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट रहे, वो IRS रहे, हालांकि उन्होंने कांग्रेस के विरोध में राजनीति शुरू की थी, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस ने आगे बढ़कर केजरीवाल को, उन्होंने जो सदन में, राज्यसभा में बिल पेश किया था अपनी सरकार के अधिकारों के लिए, तो उसमें कांग्रेस ने साथ दिया, जबकि नेहरू गांधी परिवार, रॉबर्ट वाड्रा, फला फला के लिए नीतीश को अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन चीजें मिट जाती। तो अरविंद केजरीवाल के भी आज मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जो सबसे मुखर अडानी के लिए बोलते थे, तो वो सब जेल में भेज दिए गए। अभी ईडी की सुई अरविंद केजरीवाल पे भी आ रही, जिनको जेल भेजना कोई, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था राजीव शुक्ला सदन में, राज्यसभा में बोल रहे थे राजीव शुक्ला, अगर मिल जाए हमारे व्यक्ति को दिखाएंगे। उन्होंने कहा वहां जेल में जो है बिना ट्रायल के लोग इतने सालों से पड़े, 90-90 साल की औरतें पड़ी हैं जो चूहा भी नहीं मार सकती है। राजीव शुक्ला का अभी मैंने सुना 5 मिनट पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले। तो उन्होंने, और करीब 72-73% लोग जो हैं बिना, ऐसे 76% कैदी पड़े हुए हैं। तो आप जाके संजय सिंह को कैदी बना दिए। अरे क्या प्रमाण है भाई? कुछ नहीं है, आप डाल दिए। अरे बेल देना चाहिए, राजीव शुक्ला ने कहा। राजीव शुक्ला ने तो मांग की, वो कोई कानून नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने बात की कि भाई इन लोगों को आप बेल देने की एक व्यवस्था करिए, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। तो संजय सिंह को डाल दिया कि भाई चुनाव के बाद निकालो। वाह वाह प्रजातंत्र, मोदी जी का नवीनतम प्रजातंत्र। आपने सत्येंद्र जैन की शक्ल देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, एक हैंडसम अच्छा दिखने वाले, उसको आपने जेल में, ये आपका तो ये अरविंद केजरीवाल की भी जरूरत है। अब मैं फिर से नाम गिना रहा हूं, कांग्रेस की ही मजबूरी नहीं है, ये ममता की भी मजबूरी है, ये नीतीश और लालू की भी मजबूरी है, और ये अब अरविंद केजरीवाल की भी मजबूरी है। आप मजबूरी की जगह जरूरत शब्द भी लगा सकते। हेमंत सोरेन की तरफ चले झारखंड में, वो नहीं आ पाए। अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल को आना न जाना क्या होता है, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में रहते ही हैं। तो अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस में रहेंगे, उन्होंने बोला, और हमेशा रहने वाले हैं। ये उनको मैंने यहाँ पर भी देखा, राहुल, इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक गोल टेबल में बैठ के खाना खा रहे थे। वो सब कटुताएं होती हैं, राजनीति में मिट जाती हैं। तो हेमंत सोरेन की तरफ आते हैं। हेमंत सोरेन तो पहले हैं जिन्होंने ईडी की नोटिस को ऐसे बोला, ये भाई आप जो है इसको अपने पास रखिए, नहीं तो मैं अभी कोर्ट जा रहा हूँ, आप नोटिस ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको कोर्ट का नोटिस भेज रहा हूँ। इतना साहसी आदमी, शिबू सोरेन की औलाद है, उनके बेटे हैं और इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। तो ऐसे साहसी लोग, और इनको भी क्या, देखिए मैं यहाँ बताऊं, हेमंत सोरेन ने वहां जो सरकार बनाई है उसमें जेडीयू शामिल है, नीतीश कुमार, आरजेडी शामिल है, लालू यादव, और कांग्रेस शामिल। तो ये सब उनके साथ शामिल है। इंडिया अलायंस में तो उनकी सरकार चली रही है।
तो ये बोलना कि वो नहीं आ रहे हैं, इंडिया अलायंस टूट गया, अरे भाई ये भाड़े के पत्रकारों, जरा ये थोड़ी सी जो है अकल तो लगा के बोला करो कि वो तो इंडिया अलायंस की ही सरकार बना रहे। और मैं फिर याद दिला रहा हूं कि झारखंड भी प्रभावित हुआ है चक्रवात से, स्टालिन प्रभावित हुए, पश्चिम बंगाल में ममता प्रभावित हुई, और झारखंड में हेमंत सोरेन। इसलिए इन तीनों का ना आने को आप अफवाह मत बनाओ। ये तीनों नहीं आए क्योंकि ये देश प्रेमी हैं, इन्हें अपनी राज्य की प्रजा की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि मोरबी का पुल टूट गया गुजरात में और आपके मोदी जी के जो अधिकारी बोलते हैं कि वो जो पुल के ऊपर थे उन्हीं की गलती। वाह वाह वाह, उन्हें अपनी जनता को बचाने की कोई बात नहीं, उनको कोई आपको मुआवजा देने पड़े वो नहीं, और अजंता घड़ी वाले ने बनाया था। जैसे आपने उज्जैन की मूर्तियां टूट गई, एक गुजराती ठेकेदार को दी थी, एक हवा का झोंका आया और भगवान शिव जो है, क्षमा करें शिव जी हमारे पूछे हैं, अब वो जमीन पे पड़े टूट के, वो मालूम पड़ा कागज या कुछ ऐसी मिट्टी के बनाए हैं। वैसे ही आपने मोरबी पुल बनाया था। आपको जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं है, हेमंत सोरेन को है, ममता बनर्जी को है, स्टालिन को है। इसलिए ये अफवाह आपके जो दलाल पत्रकार उड़ा रहे हैं कि ये नहीं आ रहे हैं, इंडिया अलायंस टूट गया तो इस वजह से नहीं आ रहे। चलिए अब आपको एक और जगह ले चलते हैं। वो आखिर ये जगह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जरूरत, देखिए मैं मजबूरी और जरूरत दोनों बात एक साथ ले रहा हूँ, इनमें दोनों में इस संदर्भ में बहुत अंतर नहीं। उद्धव ठाकरे की भी मजबूरी या जरूरत है इंडिया अलायंस, क्योंकि उनके साथ नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है वो भारत का राजनीतिक इतिहास कभी जो है इस बात को बड़े काले अक्षरों में लिखेगा जो महाराष्ट्र में किया है। आपने 80 साल के शरद पवार की जो है वो तोड़ दी पार्टी। आपने बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के प्रतीक थे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने अलायंस में जगह दी, जो भारतीय जनता पार्टी को टर्म डिक्टेट करते थे, मुझे पता है प्रमोद महाजन और दूसरे तमाम और नितिन गडकरी के माध्यम से, वो बाल ठाकरे जो पूज्य थे, हिंदुत्व के की आत्मा थे, उनकी पार्टी आपने तोड़ी है। आज उनको, और पार्टी नहीं तोड़ी है, आपने उनके ऑफिस, उनके लोगों पे कब्जा करना चाहा। कितना दुखद है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा मोदी जी को बड़ा क्या याद कर रही है, आप समझ लीजिए इससे। शरद पवार को मतलब मुझे भी लगता है 80 साल में इतनी इतनी इस ढंग से नहीं काम करना चाहिए, है ना। तो 80 साल में वो बीमार रहते हैं, मैं उनकी बीमारी पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। 80 वर्ष की उम्र में जीवन का सबसे बड़ा धक्का उनको मोदी जी ने दिया, उनके भतीजे को अलग किया, भतीजे क्या है सबको, और वो अपने पुत्र के, ये शरद पवार अपनी बिटिया के साथ, बिटिया सांसद, बिटिया उनके साथ है। बिटिया ने कहा अभी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बाप पे मत जाना वरना मैं फेंटा कस लूंगी। मराठी जो साड़ी पहनती है उसमें ये इन्होंने ललकारा था सुप्रिया सुले ने, शाबाश सुप्रिया जो है, ये मुल्क तुम्हारे साथ है। तो अजीत पवार तो 2 बार धोखा दे चुके हैं शरद पवार को, एक बार पहले दिया था, शरद पवार ने माफ कर दिया, इस बार जो है धोखा दिया। तो गुजराती लाबी का प्रफुल्ल पटेल भी अपने फ्लोर बचा रहा, अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए उसने धोखा दी ये शरद पवार को। तो शरद पवार को मतलब इस उम्र में धोखा देने वाले ये तमाम लोग, उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को की पार्टियों को तोड़ा गया, उनको पीछे धकेला गया। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की जो 48 सीटें यहाँ पर हैं संसद में, वो उनमें से ज्यादातर चाहिए, जबकि मिलने की संभावना कितना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अंत में कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को शरद पवार चाहिए, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस को उद्धव ठाकरे शरद पवार, ये सब तीनों एक दूसरे को चाहिए। तो इनमें से कोई भी इंडिया अलायंस छोड़ने वाला नहीं है मोदी मीडिया जी।
कांग्रेस महाराष्ट्र में मिलकर खुद इंडिया अलायंस है, इन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी, यानी इंडिया अलायंस की सरकार थी जिसे नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा। हम इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके, फिर मैं आपको याद दिलाता चल रहा हूँ क्या कि सिर्फ कांग्रेस की ही जरूरत नहीं है, सबसे पहले जरूरत है ममता बनर्जी की, फिर नीतीश की, लालू की, फिर अरविंद केजरीवाल की, फिर हेमंत सोरेन की, इन सब की जरूरत, और उसके साथ जरूरत है उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की, और दूसरे तमाम जो दल जिनके मैंने आपको नाम लिया, हेमंत सोरेन, तो इन सब की मजबूरी भी है इंडिया अलायंस में रहना, इन सब की जरूरत भी है इंडिया अलायंस में रहना। जरूर मजबूरी इसलिए कि ये सब देशभक्त लोगों को, इस मुल्क को, के संविधान को बचाना है, इसलिए सब मिलकर ही बचा सकते हैं। अब मैं आखिरी शख्सियत के पास आता हूँ इंडिया अलायंस की। आखिरी शख्सियत है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। बड़ी अफवाह होती है, बड़ा जो है इन लोगों को समझ में आता है कि अरे वो अखिलेश यादव को तो मध्य प्रदेश में टिकट नहीं दी, उनकी इंसल्ट हुई, कमलनाथ ने अखिलेश बोल दिया, अजय राय ने भी ऐसी बातें बोल दी। और अब ये राजनीति में ठीक है, ये बड़ा दुखद है, इस बात को हम जैसे लोगों ने कई बार बोला है कि ये बड़ा दुखद है कि किसी भी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो उस अलायंस का मेंबर हो, उसके लिए कोई ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो अब अगर बोल दी गई है, उसके लिए क्षमा भी मांगे हैं उन लोगों ने, जो सूचना हम लोगों तक है, और अजय राय भी इसके लिए क्षमा शायद पब्लिकली मांगे हैं। तो और राजनीति में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको इसी वीडियो में कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं कहा राबड़ वाड्रा के लिए, वो सुनने में खराब लगता, लेकिन और शीला दीक्षित के लिए कहा, और बाकी राहुल, प्रियंका, सब कहा, लेकिन आज वो दोनों मित्र हैं। तो राजनीति आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि उस फला व्यक्ति ने मुझे बड़ी सम्मान नहीं दिया, ये महत्वपूर्ण है, कि भारत माता के सम्मान को बचा कर रखना, ये महत्वपूर्ण है। तो शायद मैं जानता हूं मुलायम सिंह के पुत्र हैं वो, उनको भारत माता का सम्मान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा, और वे उनके लिए अफवाह उड़ाना, वो इंडिया अलायंस से अलग हो, उनको समय से सूचना नहीं मिली होगी। इनमें से कई लोगों को अचानक खड़गे जी ने बोला है, तो उसके बाद लोगों ने अपने अपने प्री अपॉइंटमेंट्स बताए, मैंने सबकी खबरें पढ़ी, मैं उनको एकत्र करके आपके पास लाया हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे सुनने में आया इंडिया अलायंस खतरे में है, टूट रहा है, ये है। तो मैं आपको एक चीज, अब चलिए अखिलेश पे पहले आ, देखिए अखिलेश 2012 में सीएम बने, उस समय मुलायम सिंह यादव प्रत्याशी थे और उनको वोट मिला था मुलायम सिंह यादव को, और मुलायम सिंह यादव ने अपनी जगह पर, यही आजम खान और जनेश्वर मिश्रा और इन सारे लोगों ने ये किया था कि भाई ये अखिलेश यादव हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, साइकिल से चले हैं, मतलब विदेश में पढ़ के आया, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए व्यक्ति, साइकिल में चल के उन्होंने संघर्ष किया, राजनीति के प्रारंभिक जो अहर्ताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, ही फुलफिल्ड दैट क्वालिफिकेशन, तो उनको बनाया गया और उन्होंने काफी अच्छे से चलाया, आधुनिक रूप से फ्लाईओवर्स बनाए, कहीं ये रोड्स बनाई, एक आधुनिक उत्तर प्रदेश बनाने की शुरुआत की, लैपटॉप्स दिए, ये सारी चीजें बांटी। देखिए लैपटॉप को बांटना ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि लैपटॉप एक आधुनिक चीज है। आप जो है दूसरी चीजें तमाम बांटते हैं, आप डायरेक्ट जो है जैसे लाडली बहन योजना में डायरेक्ट ट्रांसफर करो, डायरेक्ट ट्रांसफर की जगह आपने 40-50 हजार का लैपटॉप दी, वो डायरेक्ट ट्रांसफर दिखाई पड़ता, मगर अखिलेश यादव को लैपटॉप में यानी कितने 1200 लगे हुए। अगर वो ये करते, उन्होंने ये सब दिखाने की जगह ये आधुनिक संयंत्रों से अपनी उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की। मेरे हिसाब से बहुत ही उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कार्य किया। अब 2012 में तो हो गए सीएम, उसके बाद 2017 में, जब 2012 में देखिए माइंडेड, इसको ध्यान में रखें,
2012 में जब अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, यानी केंद्र में सेकुलर सरकार। अब 2017 में केंद्र में कम्युनल सरकार थी, सांप्रदायिक सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। और वो जो है अखिलेश यादव हार गए चुनाव। फिर 2022 में भी अखिलेश यादव, इन दोनों बार में मोदी की सरकार थी। मैं यहाँ बहुत बोल रहा हूँ कि अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस की क्यों जरूरत है। मैं मजबूरी शब्द का इस्तेमाल बीच में कर देता हूँ, मजबूरी भी मान लीजिए ना, कि अगर केंद्र में मोदी की सरकार है तो 2 बार थी तो आप दोनों चुनाव हार गए। केंद्र में मनमोहन सिंह की सेकुलर कांग्रेस की सरकार थी, तब आप मुख्यमंत्री बने, आपको बहुमत मिला। उसी तरीके आप अब जो अगला चुनाव आने वाला है, अगला जब भी आएगा 5 साल 2000 कितने 2026 में आएगा शायद, है ना। तो 2026 में अखिलेश को फिर विधानसभा में जाना पड़ेगा, चुनाव में जाना पड़ेगा। तब आपके साथ अगर केंद्र में मोदी की सरकार हुई तो आपको तीसरी बार बड़ा फेस करना पड़ेगा। आपको इस उदाहरण से समझ लेना चाहिए अखिलेश जी, आप युवा हैं और आपके सलाहकार जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, तो आपको आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मुख्यमंत्री बने। इसके लिए आपको केंद्र में मोदी और भाजपा की सरकार हटाना चाहिए, और इसके लिए आपको बहुत जरूरी है केंद्र में मोदी को हटाने के लिए 2024 जो कुछ ही 5-6 महीने बाद है, इंडिया अलायंस में आपको आना पड़ेगा। एक मीटिंग हुई थी आपकी मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, इसमें आपने पूछा था हम क्या करें। आप अच्छा किया, आप मुस्लिमों लोगों से मीटिंग करते हैं, ये भाई हैं, हमको तो मुसलमान कहना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल तो ये हमारे भाई हैं। उनके साथ जब आपकी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला आपसे कि भाई आप और कांग्रेस गठबंधन करें, और आपने उनका पालन किया। आपके पास जो वोट है उसमें एक बड़ा वोट अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों को। आपको जो पोल्ड वोट मिलता है उसमें मुसलमानों की संख्या और उत्तर प्रदेश में 19-20% है। तो क्या 19-20% वोट जो मुसलमानों का है वो अखिलेश यादव चाहेंगे कि बढ़ जाए कांग्रेस के साथ? नहीं चाहेंगे। क्या ममता बनर्जी चाहेंगी कि मुसलमानों का वोट बच जाए और मोदी मजबूत हो जाए? मुसलमानों का वोट वामपंथी और कांग्रेस के साथ बटेगा। अगर ममता बनर्जी अलायंस में नहीं रही, अगर अखिलेश यादव अलायंस में नहीं रहे, तो मुसलमानों का वोट बचेगा, आपका यादवों का वोट होगा, कुछ ओबीसी का वोट होगा। आपने अपने कामों से बढ़ाया है वोट, और आप एक युवा हैं, आपको हृदय बात जरूर चल रही कि कांग्रेस को हृदय बड़ा करना चाहिए। कांग्रेस पे आप जानो, आपकी पार्टी जाने, आपको कितनी सीटें चाहिए ये हमारा पत्रकारों का मैटर नहीं है, लेकिन एक मैटर हम पत्रकारों का है जिसमें हम सलाह दे सकते और अनुनय विनय भी कर सकते, वो ये है कि मन को बड़ा करें। ऐसी कुछ बातें हुई हैं, है ना। अरे सोनिया गांधी को क्या कहा गया, सोचिए राहुल गांधी के मन में क्या बीतता होगा। मेरी भी माँ थी, है ना, कि जर्सी गाय कांग्रेस की विधवा, ये कहा गया है। उसके बाद जो है वो जी रहे हैं, उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अगर आपको भी कुछ कह दिया गया है तो उसमें मुझे लगता है आपकी जगह मैं होता तो मैं क्षमा कर देता। हालांकि मैं राजनीति में नहीं हूँ तो मैं आपकी जगह नहीं हो सकता, लेकिन आपको भी क्षमा कर। लेकिन मुसलमानों के साथ आप, जैसे आपके साथ के मुसलमान आजम खान के साथ क्या हो रहा आप देख रहे हैं, क्या समझते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो 20% के लगभग है, वो भी तो देख रहा है कि आजम खान की मेरी क्या हालत की गई है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है कि मुख्तार अंसारी का क्या हालत की गई है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है कि अतीक अहमद और उसके भाई को सरेआम कानूनी हिरासत में मार दी गई गोली। तो मुसलमान वहां का डरता है और मुसलमान वो चाहता है कि हमारा वोट विभाजित नहीं हो, हमारा वोट सपा
और कांग्रेस के मिश्रित एक अभियान में जाए, तो ऐसा मुझे मालूम है। और मालूम है कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार या सेकुलर सरकार कोई भी है वो बनेगी, तो जरूर अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। उसके लिए उन्हें अभी से 24 के लिए अपने लिए कहे गए शब्दों को वापस ले सकते हैं, है ना। और दूसरे, और कमलनाथ तो अब क्या है, कमलनाथ तो गए मार्गदर्शक मंडल में, उनकी क्या है, अजय राय हैं, अजय राय को क्या बोल सकते। ये लोग थोड़ा बनारस के नेता हैं, आपको बताइए बनारस में कहाँ कहाँ के लोग आ जाते हैं बाहर से, तो ऐसा उनको। खैर मैं किसी को ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अब मैं फिर से एक बार ये लिस्ट लाना चाहता कि कांग्रेस की ही जरूरत है क्या इंडिया अलायंस की। ये देखिए मैंने रखा है, ये है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की इतनी मोटी किताब है। तो इंडिया अलायंस है क्या? ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली जवाहरलाल प्रथम प्रधानमंत्री थे, 9.5 साल जेल में रहे थे। और इंडिया अलायंस क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिसको नरेंद्र मोदी इंडी अलायंस बोलते हैं। इंडी अलायंस। अरे भाई डिग्री का पता नहीं है आपके पूछनी, तो कम से कम जो है कुछ तो आप सही सही बोल लिया करें। अपने क्यों इन लोगों के चक्कर में आते हैं संबित पात्रा टाइप। खैर, तो ये भारत की खोज है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया अलायंस सिर्फ एक कुछ दलों का गठबंधन नहीं। तो मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि ये कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस की मजबूरी है। उसी तरह ममता बनर्जी की भी जरूरत और मजबूरी है। उसी तरीके से नीतीश और लालू की भी मजबूरी और जरूरत है। उसी तरह हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की भी जरूरत और मजबूरी है। उसी तरीके से बाकी और जिनका मैंने नाम लिया, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी जरूरत और मजबूरी है। उसी तरीके से अखिलेश यादव की भी जरूरत और मजबूरी है। और मुझे लगता है कि इन दोनों को मिला लेते हैं तो आप एक भारत की खोज की ओर बढ़ते हैं। इंडिया अलायंस में मैं एक चाहता हूं कि आप सब लोगों की ओर से एक संदेश जाए मोदी मीडिया को और पूजनीय मोदी जी को कि भाई इंडिया अलायंस, इससे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पे निकले, इनके मूल्यों को स्थापित करने निकले, अपने बुजुर्गों को, अपनी संस्कृति को, अपने साहित्य को स्थापित करने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। वो इंडिया अलायंस एक बार भारत को खोज रहा है, फिर से खोज रहा है। मैं थोड़ा सा बता के आधे मिनट में मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। और वो ये कि ये मैंने जो बातें बोली हैं वो ये है कि बिहार में 40 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, इसमें 14 हेमंत सोरेन और 20 सीटें, 13 पंजाब और 7 वहां ये अरविंद केजरीवाल। तो ये इस हिसाब से ये लगभग 230-40 तक पहुंचता है। तो 200 मैं 250 मान लेता हूँ। तो ये जो इंडिया अलायंस की सीट्स और उनके जो है वो लगभग 250 सीटों के अंदर हैं। और दूसरी तरफ 129 सीटें हैं जो दक्षिण की सीटें हैं, जहां पर अभी तेलंगाना भी जीत लिया गया, जहां पर कर्नाटक भी जीत लिया गया, इंडिया अलायंस ने जीता। मैं कांग्रेस बार बार नहीं बोलूंगा। तो अब 129-30 सीटें वहां की और 250 सीटें यहाँ की, तो ये 380 के करीब सीटें हैं जिन पर सीधा मुकाबला होगा। अब इंडिया अलायंस की केवल और केवल अगली बैठक इनके भाजपा के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा करने की। और मैं आशान्वित हूँ कि इंडिया अलायंस न तो टूटा है, मोदी मीडिया को बता दे रहे हैं और ये एनालिसिस भी दिया, और न ही टूटेगा। और 2024 में एक फासिस्ट और सांप्रदायिक सरकार, अडानी जी के निर्देश में, माननीय अडानी, पूजनीय अडानी, गुरु शंकराचार्य अडानी, उनके नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार ये ध्वस्त होगी और खत्म होगी। देश में इंडिया अलायंस की सरकार आएगी जो भारत की नए सिरे से खोज करेगी। नमस्कार।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।